दोस्तों नमस्कार। आज 24 अप्रैल 2026 है। तो देश दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरों पर हम एक नज़र डालते हैं। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि खबर हमेशा मिलता रहेगा। पटना में छठी कक्षा के छात्र के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। बच्ची का शव घर के करीब 500 मीटर दूरी पर गली में कंबल में लिपटा हुआ मिला। मामला बाईपास थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान सोनी कुमारी 10 वर्ष के रूप में हुई है। वह बुधवार से लापता थी। सीएम पद की शपथ लेने के एक सप्ताह बाद सम्राट चौधरी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। उन्होंने पीएम को नए कैबिनेट को ब्लूप्रिंट दिया। हाई लेवल मीटिंग में तय किया गया कि सीएमओ के पूर्व नीतीश कुमार के करीबी अफसर को हटाए जाएंगे। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। इस मुश्किल दौर में ज्योति सिंह खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है। हाल ही में ज्योति सिंह अपनी बहन जूही के ब्लॉग में नजर आई और उन्होंने खुलकर अपनी निजी जिंदगी और परिवार की भविष्य की योजना पर बात की। बेतिया में पटना पुलिस में तैनात एक महिला सिपाही की ससुराल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। मृतक की पहचान सांकेसी कुमारी के रूप में हुई है। मृतक के भाई का आरोप है कि सांकेसी को गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। वर्दी में रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालने पर पूर्णिया की महिला थाना अध्यक्ष शबना आजमी को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी स्वीटी सावत ने बताया है कि वर्दी की गरिमा के साथ किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में गुरुवार को बम्पर वोटिंग हुई। बंगाल में 294 सीटों में 152 सीटों पर पहले फेज में 92.10% मतदान हुआ। वहीं तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर 84.95% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के आंकड़े में शाम 8 बजे तक इनमें बदलाव हो सकता है। पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग के दौरान कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा और मारपीट हुई। मुर्शिदाबाद जिले में आम जनता और यूनियन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। केरल के सबरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थानों पर महिला के साथ होने के भेदभाव से जुड़ी याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट ने कहा कि इस्लाम महिलाओं के नमाज के मस्जिद में जाने से नहीं रोक सकता, लेकिन यह बेहतर है कि वे घर पर ही इबादत करें। मुजफ्फरपुर में चोरी करते हुए एक युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। पकड़े जाने पर युवक बचने के लिए अलग अलग बहाना बनाने लगे। लोगों को छोड़ देने की गुहार लगाते हुए कहा कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, नौकरी छूट गया, हाथ अभी खाली है, इसलिए मैंने चोरी करना शुरू किया था, प्लीज छोड़ दीजिए। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के भीतर लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को आर्मी चीफ रैडी जॉर्ज को हटाया है। अब नौसेना प्रमुख जॉन फेलन को भी पद से बर्खास्त किया है। इसके साथ ही परमाणु विभाग से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारी एंड्रू हक को संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में शेयर किया है जिसमें भारत और चीन को हेल होल नरक द्वार बताया है। यह चिट्ठी में कट्टरपंथी अमेरिका के लेखक रेडियो होस्ट माइकल सेवेज ने की है, जिसका जन्म के आधार पर नागरिकता देने की आलोचना की है और भारत और चीन समेत कई देशों पर विवादित टिप्पणी की गई है। सोना चांदी के दामों में आज यानी 23 अप्रैल को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट 1057 रुपए गिरकर 1,51,000 रुपए पर आ गया है। इससे पहले 22 अप्रैल को इसकी कीमत 1,52 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वही 1 किलो चांदी 8,086 रुपए गिरकर 2,40,000 रुपए पर आ गई है। इससे पहले मंगलवार को इसकी कीमत 2,48,000 रुपए पर किलो थी। सेंसेक्स आज यानी 23 अप्रैल को 852 रुपए की अंक गिरकर 77,664 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 205 अंक गिरावट रही, 24,173 पर आ गया।